अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णा, जो सदा पूर्ण है, भगवान शंकर की प्रिय जीवन शक्ति, हे पार्वती, हमें आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए भिक्षा प्रदान करें। शेष के महीने में 21 दिनों तक चलने वाला मां अन्नपूर्णा का व्रत और पूजन बहुत ही चमत्कारी होता है। यह व्रत और पूजन मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए किया जाता है। मां अन्नपूर्णा के इस व्रत और पूजन को करने से कभी भी हमारे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। जो लोग किसी कारणवश 21 दिनों का व्रत नहीं रख सकते, वो 5 दिन, 3 दिन या मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 1 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। यदि आप 21 दिनों का व्रत नहीं रख सकते तो आपको स्नान करने के बाद बिना अन्न ग्रहण करे मां अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। मां अन्नपूर्णा की कथा सुनने का एक नियम होता है कि जब हम ये कथा सुने तो हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक हमें कुछ नहीं खाना है जब तक हम मां अन्नपूर्णा की कथा न सुन लें। तो आइए अब हम मां अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हैं। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, परंतु गरीबी ही एक उनके दुख का कारण थी और यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो कुछ काम चले। इस प्रकार ऐसे बैठे बैठे कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर वो 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कहकर चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया और मंदिर में आते हुए ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। धनंजय घर गया और उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, आपको शंकर जी ने स्वयं ये मंत्र दिया है तो वही स्वयं इसे प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय जैसा आया था वैसा का वैसा बिना कुछ खाए और पिए ही लौट गया और जाकर भगवान के ध्यान में मग्न होकर बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर उनके कान में आज्ञा दी कि जा, तो पूर्व दिशा की ओर जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्तों में फल खाता जाता, झरनों का मीठा पानी पीता जाता। इस तरह न जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता रहा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद वहाँ उसे एक स्थान पर चांदी के समान चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर देखने में आया और उसने देखा कि वहाँ कितनी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। उनमें से एक कथा करती और सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से व्रत का प्रारंभ भी था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था उसे वही शब्द वहाँ भी सुनने को मिला। धनंजय ने विनम्रता पूर्वक उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, ये आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? तब उनने कहा, हम सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। तब धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या मिलता है? इस व्रत का विधान क्या है और क्या इसे किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, कृपा करके इसकी विधि मुझे भी बताइए। तो वो कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिनों के व्रत के लिए 21 गांठों का सूद लेना चाहिए। यदि 21 दिन व्रत न कर पाए तो 1 दिन भी व्रत कर सकते हैं। यदि 1 दिन भी व्रत करना संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन कथा सुनकर सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण न करें, निराहार रहकर ही कथा सुने या कहें। यदि कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के 10 पत्ते रखकर, सुपारी या ग्वारपाठे के वृक्ष के सामने बैठकर या दीपक प्रज्वलित कर या फिर सूर्य गाय या तुलसी जी या महादेव जी को साक्षी करके कथा सुनाए बिना मुख में दाना न डालें। और यदि भूल से मुख में कुछ पड़ जाए तो 1 दिन और व्रत करना। व्रत में झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना। धनंजय ने कहा, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तभी अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को आंखें मिलती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बाचन को संतान मिलती है, मूर्खों को विद्या मिल जाती है और जो भी जिस भी मनोकामना से यह व्रत करता है उसकी वह सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया और दरिद्र ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे भी इस व्रत का सूत्र दोगी? तब देवियाँ कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे, ले इस व्रत का डोरा ले। तब धनंजय ने व्रत का डोरा लेके व्रत पूर्ण किया
धनंजय ने जब व्रत पूर्ण किया तो सरोवर में से 21 खंडों की सोने की हीरे मोती जड़ी हुई सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहते हुए जाने कितनी ही सीढ़ी नीचे उतर गया। जब नीचे उतर गया तो उसने देखा करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके स्वर्ण सिंहासन पे माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं, कितनी ही हथियारबंद पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। माँ उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा भला आपको क्या बताऊं। माता कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, संसार तेरा सत्कार करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रविष्ट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तत्पश्चात माता का वरदान लेकर धनंजय घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके यहाँ धन धान सुख संपत्ति का भंडार भर गया। छोटा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसके घर आ आकर उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, पर संतान नहीं तो इसे कौन भोगेगा। सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन में बंधे हुए पति से कहलवाया, हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए, हमें किसी प्रकार इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये माँ अन्नपूर्णा के व्रत का ही प्रभाव है कि हम आज इतने सुखी और संपन्न हैं। उसकी बात सुनकर धनंजय उसके घर आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे। अब नई बहू को खबर मिली तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। वह सुलक्षणा के घर गई और झगड़ा करके धनंजय को अपने संग ले आई। वहां आकर धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। तब नई बहू ने धनंजय के हाथ से व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ बहुत ही क्रोधित हुई और उसके घर में अचानक ही आग लग गई। सब कुछ उस आग में जल के भस्म हो गया। सुलक्षणा जान गई और धनंजय को समझाकर अपने घर ले आई। उधर नई पत्नी रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माँ को माता कभी नहीं हो सकती। आप माता में अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और अपना व्रत फिर से शुरू कीजिए, वो हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय ने व्रत फिर से शुरू किया। फिर से वही सरोवर और सीढ़ियां प्रकट हुई और फिर वह जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां वो जाकर माँ के चरणों में रुदन करने लगा। माँ अन्नपूर्णा कहने लगी, ले ये मेरी सोने की मूर्ति ले जा, तो इसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, मैंने उससे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। फिर वह उसी प्रकार घर आया। सुलक्षणा को दिन चढ़े और 9वां महीना पूर्ण हो गया। उसने माँ की कृपा से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से अन्न धन और सुख संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ ने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत पूर्ण किया, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तब उसने माताजी का एक विशाल मंदिर गांव में बनवा दिया, जिसमें माँ धूमधाम से पधारी। हवन और यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर का आचार्य पद दे दिया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ आराम से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में खूब आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के डाका पड़ गया। उनका सब कुछ लूट गया। वह गरीब हो गए और भीख मांग के खाने के दिन आ गए। जब सुलक्षणा ने ये सुना तो उनको बुलावा भेजा, उनको अलग घर में रखवा दिया और उनके अन्न और वस्त्र का इंतजाम भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अब बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे सबके घर के भंडार भरना। हे माँ अन्नपूर्णा, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपकी कृपा से उनके घर में सदा अन्न और धन के भंडार भरे रहें। सभी प्रेम से बोलिए जय अन्नपूर्णा माँ। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।